एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत बड़े धनवान थे। मोहन उनका इकलौता बेटा था। एक दिन मोहन अपने पिताजी से, पिताजी मुझसे अब पढ़ाई नहीं होती, मैं थक गया हूँ। हम इतने धनवान हैं, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत। मैंने जितनी पढ़ाई करनी थी बस कर ली, अब मैं आपके कामों में आपका हाथ बटाऊंगा। ये सुनकर परशुराम, बेटा ठीक है, अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे कामों में मेरी मदद करना। वैसे भी ये सब कुछ जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही तो है, क्योंकि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। बस एक बात का ख्याल करना बेटा, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अरे टेंशन नॉट पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। गांव में मोहन का एक ही स्कूल का फ्रेंड था जिसका नाम था अमन। मोहन अमन के पास आता है। और सुनाओ अमन, तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो दोस्त? यार मैं शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने सुना है तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे हाँ यार, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाई की। तुम तो जानते हो ना, मेरे पिताजी इस गांव में सबसे बड़े धनवान हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि मैं रोज कॉलेज जाऊँ और पढ़ाई करूँ। मैंने कौन सा तुम्हारी तरह जॉब करनी है। ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम बड़े बाप की औलाद हो, तुम ये सब कह सकते हो। तब मोहन अमन से पूछता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या इरादा है मेरे दोस्त, कहाँ पर जॉब करोगे? यार मोहन, मैं एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, चलो फिर बाद में मिलते हैं। अगले रोज मोहन के पिता शहर से एक नया ट्रक मंगवाते हैं। बेटा, हमारी वाटरमेलन की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार वाटरमेलन की फसल की तुम देखभाल करो और शहर में जाकर बेच दो। मैंने तुम्हारे लिए ये न्यू ट्रक मंगवाया है, अब तुम इससे बहुत से काम कर सकते हो। मोहन उस ट्रक को लेकर अपनी वाटरमेलन की फसल में आता है। वो अभी फसल को देख ही रहा था कि अचानक खेत से एक अजीब सी आवाज आती है। इतनी भयंकर आवाज सुनकर मोहन खेत से डर के मारे भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर खेत की ओर देखने लगता है। तब मोहन ने देखा कि खेत में एक वाटरमेलन अहंकार में बहुत बड़ा हो गया। जायंट वाटरमेलन एक धमाके के साथ फट गया और उससे एक वाटरमेलन रोबोट बाहर आया। वाटरमेलन रोबोट ने मोहन के ट्रक को तबाह कर दिया और पूरे खेत में तबाही मचाता हुआ वो वहां से चला गया। मोहन अपनी जान बचाकर भागता हुआ गांव में वापस आया और अपने पिताजी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत परेशान हुए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सुनकर। शुक्र है तुम वहां से भाग निकले। अगले ही रोज वो वाटरमेलन रोबोट गांव में आ जाता है। इतने बड़े रोबोट को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वाटरमेलन रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। काफी देर तबाही मचाने के बाद वाटरमेलन रोबोट वहां से चला जाता है। मोहन और सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। तब वो अपने साइंटिस्ट दोस्त अमन को कॉल मिलाता है। अमन, तुम कैसे हो यार? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों मोहन, क्या हुआ? आज मैं अपने वाटरमेलन के खेत में गया था। वहां पर एक वाटरमेलन अहंकार में बहुत बड़ा हो गया और वो एक रोबोट में बदल गया। उसने मेरा ट्रक भी तबाह कर दिया और गांव में आकर भी पूरे गांव में तबाही मचा दी है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट एक साइंटिस्ट ही बना सकता है और तुम कह रहे हो कि वाटरमेलन से रोबोट निकल आया। ये कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। अरे नहीं यार अमन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद इस वाटरमेलन रोबोट को देखा है और मुझे यकीन है कि वो अब भी हमारे गांव के आसपास कहीं छुपा हुआ है। अगले रोज अमन गांव आता है और मोहन उसे सारी बात बताता है। मोहन की बात सुनकर और गांव की तबाही देखकर वो बहुत परेशान होता है और कहता है, ये तो कोई शैतानी शक्ति लगती है, क्योंकि मैंने आज तक किसी वाटरमेलन को रोबोट में बदलते हुए नहीं देखा। ये शैतानी वाटरमेलन रोबोट तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। देखो यार, तुम साइंटिस्ट हो और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उस रोबोट का मुकाबला अब तुम ही कर सकते हो। यार मोहन, मैं एक मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसे रेडी होने में कुछ टाइम लगेगा।
क्यों ना हम तब तक वाटरमेलन रोबोट को रोकने के लिए एक नॉर्मल सा रोबोट बना लें। दोस्त, स्पाइडरमैन रोबोट को रेडी करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और मुझे पता है कि वो वक्त हमें कैसे मिलेगा। तब मोहन की सुपर कार को लेकर अमन वहां से चला जाता है। अपनी लैब में आकर वो सुपर कार पर काम करने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सुपर कार को लेकर उस गांव में आता है। सभी गांव वालों को पता था कि अमन एक साइंटिस्ट है, इसलिए वो सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा, हम सब बहुत डरे हुए हैं। इस गांव को वाटरमेलन रोबोट से बहुत खतरा है। अब तुम ही हमें बचा सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो गांव वालों के सामने सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अरे वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। अब आएगा मजा जब रोबोट वर्सेस रोबोट फाइट होगी। ये सुपर कार रोबोट बहुत शक्तिशाली लग रहा है। ये उस वाटरमेलन रोबोट को आसानी से हिरा देगा। अंकल, ये एक नॉर्मल सा रोबोट है। मुझे नहीं लगता कि ये उसको हरा पाए, लेकिन हाँ, ये इस वाटरमेलन रोबोट को कुछ देर के लिए रोक लेगा। वो अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक जायंट वाटरमेलन तेजी से घूमता हुआ गांव में आता है और एक धमाके के साथ ही वो वाटरमेलन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाटरमेलन रोबोट और सुपर कार रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, लेकिन एक ही झटके में वाटरमेलन रोबोट सुपर कार रोबोट का खात्मा कर देता है। वाटरमेलन रोबोट गांव से चला जाता है और अपने रोबोट की ये हालत देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिस्ट्रॉय रोबोट को एक जेसीबी से उठाकर अपनी लैब में ले जाता है। लैब में वो स्पाइडरमैन रोबोट चिप पर पूरे जी जान से काम करने लगता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो चिप रेडी हो जाती है और अमन वो चिप सुपर कार रोबोट में इंस्टॉल कर देता है। रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और एक धमाके के साथ ही स्पाइडरमैन रोबोट बाहर आता है। वो बहुत शक्तिशाली रोबोट था। अमन ने स्पाइडरमैन रोबोट पर वाटरमेलन रोबोट का टारगेट सेट कर दिया। तब स्पाइडरमैन रोबोट अपने जालों से उड़ता हुआ जंगल जा पहुंचा। मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट ने तुरंत ही वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर दिया। काफी देर की लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन रोबोट वाटरमेलन रोबोट पर अपने जालों से अटैक करने लगा। स्पाइडरमैन के जालों में फंसकर वाटरमेलन रोबोट बेबस हो चुका था और स्पाइडरमैन रोबोट ने वाटरमेलन रोबोट का खात्मा कर दिया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और सबने अमन का धन्यवाद किया। एक गांव में शाहरुख नाम का धनवान रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट था। शाहरुख जब भी चाहता उसे एक जेसीबी रोबोट में बदल देता था। वो अपने सारे काम इस जेसीबी रोबोट से करवा लेता था, लेकिन किसी और की मदद नहीं करता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक मुखिया रहता था। ये इतना धनवान तो नहीं था, लेकिन सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इससे शाहरुख बहुत जलता था और हमेशा उससे बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन शाहरुख के पास दो गांव वाले मदद मांगने के लिए आते हैं। बेटा, मेरी खेती सूख रही है, तुम अपना ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने मुझे ट्रैक्टर ना दिया तो मैं खेती नहीं कर सकूंगा। तुम्हें तो पता है इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही ट्रैक्टर है।
मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं होता मुझसे। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हें ट्रैक्टर के पैसे भी दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? इस गांव के धनवान को तुम्हारे पास है ही क्या जो भीख मांगने आ जाते हो? मुझे पैसे देने वाले बड़े आए। शाहरुख गुस्से में आकर अपने रोबोट से डरा कर उन लोगों को वहां से भगा देता है। शाहरुख को अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। वो दोनों गांव वाले प्रकाश के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। बेटा प्रकाश, तुम तो जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बिना ट्रैक्टर के मैं खेती नहीं कर सकता। शाहरुख के पास ट्रैक्टर मांगने गए तो उसने अपने रोबोट से हमें डराकर वहां से भगा दिया। अरे चाचा, आप तो जानते हो कि शाहरुख कितना घमंडी इंसान है। उससे अपने रोबोट का बहुत घमंड है और वो किसी की बात नहीं सुनता। अरे बेटा, तुम्हारी बात तो वो जरूर सुनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मेरी खातिर एक बार उससे ट्रैक्टर देने का कह दो। ठीक है चाचा, अगर आप कहते हो तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तब प्रकाश शाहरुख के पास जाकर कहता है, तुम तो जानते हो रामू कितना बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से इसका कोई बेटा भी नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो तो बैल की तरह हल चलाओ जाकर और उसकी मदद करो। मेरे पास क्या लेने आए हो? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, किसी के बाप का नहीं है मेरा मैजिकल जेसीबी रोबोट। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो शाहरुख। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन आज तुम मेरे कहने पर अपना ट्रैक्टर भी देने को तैयार नहीं हो। तब गुस्से में आकर प्रकाश ने शाहरुख को एक जोरदार पंच मारा। तब शाहरुख गुस्से से अपने रोबोट को इशारा करता है कि वो प्रकाश को जिंदा ना छोड़े। रोबोट प्रकाश को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तुम क्या करने वाले थे? भूल गए प्रकाश का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस रोबोट को काबू में रखो, वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनकर शाहरुख अपने रोबोट को इशारा करता है और वो रुक जाता है। फिर वहां से साधु बाबा प्रकाश को लेकर जंगल चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त आता है और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रकाश, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम रामू की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम शाहरुख की तरह धनवान नहीं हो। आज मैं तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। ये सुनकर प्रकाश हैरानी से, वो कैसे स्वामी जी? ये दरख्त देख रहे हो ना, इस पर ये धागा बांध दो और कल सुबह आकर देखना कि क्या होता है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। सुबह जब प्रकाश इस दरख्त को देखने के लिए आता है तो उस पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तब उस जादुई दरख्त से प्रकाश एक ट्रैक्टर उतार लेता है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ता। जब वो गांव में आता है तो सभी गांव वाले प्रकाश का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू चाचा कहते हैं, अरे बेटा प्रकाश, ये नया ट्रैक्टर कहाँ से लिया? चाचा, बस यूं समझ लें कि ये ट्रैक्टर सभी गांव वालों का है। जिसको भी ट्रैक्टर की जरूरत होगी मुफ्त में ले जाकर अपनी खेती कर सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहा था कि तभी शाहरुख अपने रोबोट के साथ उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर लेकर आए हो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर का सत्यानाश करूंगा। तब शाहरुख का रोबोट बेचारे प्रकाश के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है। प्रकाश उदास होकर फिर से जंगल में आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब साधु बाबा गुस्से से, इस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारा दिया हुआ ट्रैक्टर ही तबाह कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी करके देता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा दरख्त पर कोई मंत्र पढ़ते हैं
तो तुरंत उस दरख्त पर बहुत सारे रोबोट उगाते हैं। साधु बाबा एक रोबोट प्रकाश को देकर कहते हैं, अब तुम इस रोबोट को लेकर गांव वापस जाओ, वो शाहरुख तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। प्रकाश का रोबोट देखकर शाहरुख डर जाता है और सोचता है, लगता है इस स्वामी ने प्रकाश को भी ये मैजिकल रोबोट दिया है। मुझे पहले इस स्वामी का कुछ करना पड़ेगा, फिर इस प्रकाश की खबर लूंगा। फिर शाहरुख अपने रोबोट को लेकर जंगल साधु बाबा को मारने आता है। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अपना रोबोट लेकर जंगल पहुंच जाता है। तब दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। आखिर में प्रकाश का मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर शाहरुख प्रकाश के पास आता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो चुका था, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब प्रकाश शाहरुख को माफ कर देता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।